हमारे इंडिया में ऐसे दो एक्सचेंज हैं, एक बीएससी, एक एनएससी। इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। बीएससी बॉम्बे में के नाम से ही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बात समझिएगा मेरी। अब आपको जैसे कोई शेयर बेचना है या खरीदना है, तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि आप बीएससी में बेचना चाहते हैं, इस एक्सचेंज में बेचना सकते हैं, कि मतलब ये दो शोरूम है, आप यहाँ बेचना चाहते हैं कि यहाँ बेचना चाहते हैं। तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, चाहे इसमें खुलवाइए चाहे इसमें खुलवाइए। जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आप कोई भी शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसमें बिल्कुल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होता है, आपके अकाउंट से मनी कटेगी और आपके अकाउंट में ही मनी आएगी। और बाई चांस अगर आपको शेयर में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का आपको टैक्स भरना पड़ता है। वो ऑन द होल आफ्टर लेजर जो बनता है 1 साल के बाद देखा जाता है कि आपको प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर आपको लॉस है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट है तो आपको टैक्स भरना है। अब इसी में हमारे में एक आपने नाम सुना होगा, निफ्टी। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि निफ्टी क्या है, ये बहुत क्वेरीज आती हैं। देखिए, शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, बहुत सारी लिस्टेड है। हमने क्या किया, हमने एक ग्रुप बनाया 50 कंपनीज का, 50। ये ग्रुप कैसे बना? ये ग्रुप हमने ऐसे बनाया कि भाई कौन सी कंपनी ग्रो ज्यादा कर रही है, किसकी बिल नेटवर्थ कितनी है, अर्निंग कितनी है, उस हिसाब से हमने 50 का एक ग्रुप बनाया। चेंज होता रहता है, कभी कोई कंपनी निफ्टी में आती है फिर उससे आउट हो जाती है। ये उसकी ग्रोथ, ईपीएस, टर्नओवर्स, इन चीजों पे डिपेंड करता है। अब हमने ये ग्रुप बनाया। अब ये निफ्टी 50 कंपनी का ग्रुप है। जैसे सपोज कर इसमें रिलायंस है, टाटा कम्युनिकेशन है, टाटा की 2-3 कंपनियां हैं, सेल है, टाटा स्टील हो गई है ना बेटा, रिलायंस हो गई, ये सब चीजें हैं। अगर अब आपको ये 50 कंपनी के शेयर खरीदने हैं, बेचने हैं, तो आपको जाना कहाँ पड़ेगा? किसी दुकान में, किसी शोरूम में, उन्हीं को बोलते हैं एक्सचेंज। तो आप ये 50 कंपनीज का जो शेयर्स हैं, निफ्टी के नाम से ही एक शेयर आता है, एक निफ्टी का शेयर आप खरीदेंगे तो उसका मतलब वो जो 50 कंपनी का एवरेज आ गया, मतलब आपने इनडायरेक्ट वे में उस 50 कंपनियों में पैसा लगा दिया एक शेयर। ठीक है, समझे आप? अब जब ये शेयर आप बेचेंगे या खरीदेंगे तो आप इनमें से या इनमें से किसी एक एक्सचेंज में जाकर बेचेंगे। ये क्यों बनाई गई? क्योंकि जब बाजार में इतनी सारी कंपनी लिस्टेड है तो हमको पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट कब बढ़ेगी या घटेगी। तो हमने दिमाग लगाया कि अगर हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज का समूह अगर हम एक निफ्टी मान लें, तो अगर ये निफ्टी राइज करेगा, निफ्टी आगे बढ़ेगी, तो सारा बाजार आगे बढ़ेगा, सारी कंपनीज आगे बढ़ेंगी। तो हम निफ्टी के ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि अगर निफ्टी के शेयर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इंडिया ग्रो कर रही है, और इंडिया ग्रो कर रही है तो अपने हिसाब से हम देखते हैं कि हमें कौन सी कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए। लेकिन हमें एक विश्वास हो जाता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है कि शेयर मार्केट में कि अगर निफ्टी बढ़ रही है तो